अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर नगर परिषदेच्या स्वीकृत पदावरून वंचित बहु नगरसेवक जन आघाडीमध्ये मोठा भूकंप झाला असून पक्षाने संजय डागा यांची निवड केल्यानंतर नगराध्यक्ष पदाचे माजी उमेदवार शेख इम्रान यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे। मूर्तिजापूरमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे राजकारण सध्या आरोप प्रत्यारोपांनी ढवळून निघाले आहे। शेख इम्रान यांचा दावा आहे की पक्षाने त्यांना स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी अधिकृत पत्र दिले होते, मात्र ऐनवेळी गटनेते तस्वर खान यांनी राजकीय खेळी करून संजय डागा यांचा मार्ग मोकळा केला। इम्रान यांनी तस्वर खान यांच्यावर फितुरीचा ठपका ठेवत आपली संधी डावलल्याचे म्हटले आहे। यावर पलटवार करताना गटनेते तस्वर खान यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत। संजय डागा हे समाजसेवक म्हणून नियुक्त झाले असून त्यांचा भाजपशी संबंध नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले। उलट शेख इम्रान यांनीच निवडणुकीत भाजपला छुपे समर्थन दिले होते आणि स्वतः स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली होती असा खळबळजनक आरोप खान यांनी केला आहे। तसेच शेख इम्रान यांनी सोशल मीडियावर दाखवलेल्या पत्रावर कोणताही क्रमांक किंवा तारीख नसल्याने ते पत्र अधिकृत नसल्याचा दावा खान यांनी केलाय। सध्या दोनही नेत्यांनी एकमेकांवर भाजपशी अमिषापोटी हात मिळवणी केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत। स्वीकृत नगरसेवक संजय डागा यांनी मात्र या संपूर्ण प्रकरणावर मौन बाळगले आहे। वंचित बहुजन आघाडीच्या या अंतर्गत कलहाचा आगामी काळात पक्षावर काय परिणाम होतो याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे। पहली बात तो सब तुम्हारे पत्रकार लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे पास पूछने के लिए आए। मैं आपको ये बोलता हूँ कोई बीजेपी का सदस्य ये कोई चीज़ से साबित नहीं करे सामने वाला बीजेपी का आदमी है करके। हमने कोई बीजेपी को समर्थन नहीं करे, ना कोई बीजेपी के आदमी को समर्थन करे। हम 6 के 6 नगर सेवक वंचित के ही है। हम बीजेपी से अपोजिशन में है और बीजेपी के अपोजिशन में ही काम करेंगे। अपोजिशन नेता का हमारा वहाँ पर पद भी रहेगा और हम अपोजिशन में काम कर कर ही वहाँ लोगों की समाज सेवा करेंगे। 6 के 6 नगर सेवक जो है हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के, हमने किसी कारण या कोई बहुत चीज़ें ऐसे हुए कि जिसकी वजह से हमने सब चीज़ें सोचकर एक अदर आदमी को स्वीकृत उम्मीदवार दी। वो कोई बीजेपी का नहीं है और कोई बीजेपी का पदाधिकारी नहीं। अब ये चीज़ें ऐसे है भैया, राजकारण में तो ये सब चीज़ें जब कुछ चीज़ गलत हो जाती तो जो पार्टी सब गलत हो तो वो आखिरी में आरोप लगाता है कि भाई कुछ लेन देन कर ही हुआ। और ये कोई आज की नई बात नहीं है। इससे पहले मेरे नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी के मैं आज 10 साल से शहर अध्यक्ष हूँ। 3 लोकसभा के चुनाव और 3 विधानसभा के चुनाव हुए और वो चीज इतनी बड़ी बड़ी लेवल पे वहाँ पर ये होता पैसों का लेन देन, तो मैं वो टाइम पे हम लोग पार्टी साथ में मजबूती से थे और मजबूती से काम करे। 50 भी वोट मिलेंगे, 500 भी वोट मिलेंगे, तो हमने वो टाइम पर ये चीज नहीं करे। तो आज ये छोटे से इलेक्शन में समाज के आदमी के साथ में ये चीज करना कोई मुनासिब ही नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। पहली बात तो उनको ये आरोप लगाने टाइम बहुत बात का विचार करना था कि अब मूर्तिजापुर शहर में ये पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले भी नगर निगम चुनाव बहुत हुए और बहुत से लोग नामी गिरामी और बहुत पैसे लोग खड़े भी रहे। वो आज तक 5000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। उसको 8100 मतदान हमने दिला है। जब यहाँ से समझो बस्ती से लेकर तो जो रेलवे गेट का अपना पार्टीशन है यहाँ तक वो 5500 वोट लिया सामने ने और उसके बाद में तो उसको 2500 भी वोट नहीं मिले। और हमने जो मेहनत करे वो हमारी मेहनत 6 सीटों ने बता दी कि हमने मेहनत करे उसके अंदर वोट दिला है। जहाँ वंचित का गढ़ है 30 साल से 20 साल से सीटें चुन के आ रहे, जिसमें से खुद नगर अध्यक्ष जो इंसान खड़ा था उनका खुद का प्रभाग है, 20 साल से खुद वहां पर चुन कर आ रहे, वो दोनों सीटें वहां पर उन्होंने गिरा दी है। जहाँ वंचित की 12 से करे समाज सेवक करके उसको, इससे पहले वो आदमी ऑप्शन में गया था तो वो राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने उसको चुन कर दिए थे। पार्टी का भी नहीं था उसको, वो टाइम पर भी नहीं था और ये टाइम पर भी नहीं था। और हमने भी एक साधारण आदमी करे, कोई बीजेपी का समर्थन नहीं है ना कोई बीजेपी का पदाधिकारी। हम बीजेपी के अगेंस्ट में है और बीजेपी के अगेंस्ट में रहेंगे। नहीं, अगर हम ये मनतो अगर हमने कुछ गलत करे होंगे पार्टी हमारी उसकी इंक्वायरी बिठाएंगी। अगर हमारा कहीं गलत दिखा, हमने कुछ गलत करे पार्टी लेवल पे या पार्टी के सदस्य के साथ में या हमने कोई गलत फैसला लेंगे तो हम उसके गुनेगार। पार्टी हमारे को जो भी चीज करेंगी तय करना हम उसके गुनेगार। लेकिन हमारा भी ये कहना है कि पार्टी के जो भी पदाधिकारी रहेंगे, निरीक्षक रहेंगे, उन्हें चीज की बड़े बारीकी से छानबीन करना, क्या क्या हुआ पूरे इलेक्शन में, हमारे नगर अध्यक्ष ने भी क्या क्या करा, कैसे कैसे गेम बिठा के वंचित की कैंडिडेट गिरा दिया खुद के फायदे के लिए, वो सब हम जरूर बताएंगे उनको। अब उसको तो सर कैसा है, मुंह से बोलने के लिए तो कुछ लगता नहीं। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे करीब एक चीज आई हुई है कि नगर अध्यक्ष के चुनाव जब चालू थे
सामने वाले अपने यहाँ के बीजेपी के लोगों ने सामने लोग ये बोले कि तू चुन के आता नहीं, तू चुन के नहीं आता तो उधर मुसलमानों मशाल की तरफ चल जा रहे, तो फिर बीजेपी गिर जाएंगी। देखो हम कुछ पैसे देते, तू ताकत से काम कर, सिर्फ समाज का उठ ले, हमारे नहीं भी बात आई हुई है। नहीं हमने तो करे ही नहीं बार, हम तो कुछ प्रूफ दे दो करके लाके, अगर कुछ प्रूफ मिल जाता है तो हम उसकी भी लिए गुनेगारी भरने तैयार है। अगर पार्टी बोलती है कि तुम सदस्य पद पर से राजीनामा दो तो हम तैयार है छोड़, अगर कुछ प्रूफ मिल जाता है पार्टी का। नहीं, ऐसा कोई नाम फाइनल यादी नहीं आई थी, चर्चा चल रही थी, लेकिन वीप नहीं आई थी। लेकिन उसकी वजह और भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया उसने, तो गए टाइम में जब 4 नगर सेवक वंचित के आए थे तो इन्होंने भी प्रभाग के काम करने के लिए बीजेपी के साथ मिलके और शिवसेना के उम्मीदवार को स्वीकृत सदस्य बनाए थे। अभी भी ठेके में उसके जो भाई है उसका ठेकेदारी काम नगर परिषद और बीजेपी के जरिए से काम उसके चालू है। और रहा सवाल अभी का जो मामला है, तो उसने हमारे को ये चुनाव के टाइम में और चुनाव के बाद में कहाँ कहाँ लेके गया, 3-4 मीटिंग का उसने किस किस के पास में ले जाके क्या क्या बातचीत हुई, ये हम आप मीडिया के सामने तो नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे पार्टी ने अगर जवाब मांगी तो उनको भी देंगे, और हमारे जो मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके भी सामने बताएंगे कि ये इसने क्या क्या हमने किया करके हमारे साथ में, या जो कुछ भी है क्यों इसके रवैया कैसा रहा हमारे साथ में, ये हम एक तो हमारे समाज के लोगों के साथ में कसम खिला के हम भी खाएंगे, वो भी जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे करके। और एक तो पार्टी के अंदर भी ये हम बात रखेंगे, पार्टी जो भी निर्णय लेंगे हम हमेशा से वंचित के साथ में है। और रहा सवाल संजय जी डागा, वो समाज सेवा करने वाले हैं, इसके पहले भी वो 5 साल नगर सेवक रहे थे, ऊपर से कोऑप्शन में आए थे, उन्होंने हमारे बहुत से काम किए हैं और अभी भी हमको उम्मीद है कि आगे भी वो करेंगे। और इसका जो रवैया रहा, इससे हमारे को उम्मीद जो थी कि ये फैसला लेने की इसमें सलाहियत नहीं है, ये हमारे को वो आगे खुद करेगा काम ना हमको करने देगा, इसलिए हमको मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। और इसने आखिरी तक कागज भी नहीं बताया कि अगर ये रिजेक्ट हो जा रहा, और वो सामने वाला जहाँ लेके गया था उसने भी बोला कि भाई तू हमको प्रूफ बता, तो उसको भी नहीं बताया, आखिरी तक बोला और हमको भी नहीं बताया। इसलिए हमने शुक्रवार को पहले उसके फार्म पर सिग्नेचर करे गट नेता ने, जब शाम में हम 6 लोग बैठे तो भाई तुमको बताया कि उसने उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कैसा, तो फिर हमने 6 ने सलाह करे तो संजय डागा जी से कांटेक्ट करके उनका भी जैसा फॉर्म डालने लगा दिए कि अगर इमरान का नहीं रहा तो हम फिर भी इमरान की तरफ थे। लेकिन उस दिन से लेके तो दूसरे दिन तक उसने इतना हैदोस मचाया, इतनी बदनामी करा। मामला एक छोटे से नगर सेवक का है, जो आदमी एक नगर अध्यक्ष की सीट में थोड़े से मतों से गिरता, उसके लिए नगर यानी एक छोटा नगर सेवक म्हणजे आधा नगर सेवक के लिए इतनी बदनाम मीडिया में तो कल आया वो, लेकिन उसके पहले जैसा मालूम पड़ा कि संजय डागा जी को फॉर्म पर सिग्नेचर गट नेता ने किया, तो इतने बदनामियां कर रहा, इतने हर जगह जवान बच्चों में सबके पास में शोर किया, पार्टी वालों के भी साथ में शोर किया। इसलिए फिर गट नेता ने ये सारे रवैया देखकर सोमवार के दिन मैंने जैसा भी हो जिद में बोलो गलती से बोलो वो फैसला लिया कि भाई इसको आज ये अपने साथ ऐसा कर रहा है तो कल क्या करेगा, ये हिसाब से सबके सम्मति से ये संजय डागा को इन्होंने अपना सदस्य वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से किए। और उन्होंने भी बोले संजय डागा जी ने कि मैं वंचित में प्रवेश ले लूंगा, उनके भाई ने स्टेटस भी निकाला कि मैं वंचित बहुजन में मैं शामिल होने वाला हूं। हमने ये पहले उससे भी वादा लिए, उसके बाद में ये फैसला दिए। और भी बहुत से जो बातें हैं वो हम पार्टी के अंदर बताएंगे, पार्टी जो भी हमारे पर जवाब तलब करेंगे हम उनको पूरे तरीके से जवाब देंगे। प्रतिनिधी अहेम रजा, NTV न्यूज मराठी, मूर्तिजापूर, अकोला।